इसके लिए ज्योतिष शास्त्र का यह महत्वपूर्ण सूत्र पूरी तरह से आपको क्लियर कर देगा फल अच्छा मिलेगा या बुरा उसको देखते कैसे हैं। यो भाव स्वस्वामी शुभैर युक्तो दृष्टो वा पश्य वृद्धि पापैर हानिमि मिश्रैर मिश्रम, यानी यो भाव अपने स्वामी से या शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिलते हैं, और अशुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो उस भाव से बुरे फल मिलते हैं। मिश्रित कुछ अच्छे कुछ बुरे ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो मिश्रित फल मिलते हैं, मतलब मिला जुला फल मिलता है। इसके अलावा कुंडली के कारक और मारक ग्रह भावों के फलों को प्रभावित करते हैं। कारक ग्रह जिन जिन भावों को देखते हैं उन भावों के अच्छे फल प्राप्त होते हैं और मारक ग्रह से बुरे फल। हम लगने के लिए अलग अलग कारक और मारक ग्रह होते हैं। कुंडली देखने के लिए कारक और मारक ग्रह की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। कारक और मारक ग्रहों की जानकारी होना इसलिए आवश्यक होता है कि जनरली हम अशुभ ग्रहों को, बुरे भावों के स्वामी को, 6, 8, 12 भावों के स्वामी को बुरा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। 6, 8, 12 भावों के मालिक ग्रह भी कारक ग्रह होते हैं, अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किसी भी लग्न के लिए कारक और मारक ग्रह कौन कौन होते हैं। कारक और मारक ग्रह निकालने का तरीका एक होता है। एक बार आप तरीका सीख गए तो सभी 12 लग्नों के लिए कारक और मारक ग्रह बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी एक लग्न की कुंडली ले लेते हैं, फिर उसी से समझते हैं कि कारक और मारक ग्रह को कैसे देखते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक मिथुन लग्न की कुंडली ले लेते हैं। यह मिथुन लग्न की कुंडली है क्योंकि इसके प्रथम भाव में 3 लिखा है। 3 मतलब मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। तो इसके लग्नेश भी बुध देव हो गए। मैंने आपको पहले बताया है कि 1, 5, 9 भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं, और त्रिकोण भाव किसी भी कुंडली के सबसे शुभ भाव होते हैं। और प्रथम भाव ना सिर्फ यह त्रिकोण का भाव है बल्कि यह लग्नेश भी है, और लग्नेश किसी भी कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह होता है, और लग्नेश कभी भी अपना बुरा नहीं करता। इसलिए किसी भी लग्न की कुंडली का लग्नेश हमेशा कारक ग्रह होता है। इसलिए कारक ग्रह की लिस्ट में हम बुध को रख लेते हैं, यानी हमारा प्रथम कारक ग्रह है बुध। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में राशि आई होर, मतलब कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव। और ग्रहों की शत्रुता और मित्रता के बारे में हम जानते हैं कि बुध चंद्र का मित्र नहीं होता। दूसरा भाव भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और दूसरा भाव का स्वामी भी लग्नेश का मित्र नहीं है। इसलिए चंद्रदेव इस कुंडली के लिए मारक ग्रह होंगे। तीसरा भाव पराक्रम का है, इसमें राशि आई 5 यानी सिंह राशि, इसलिए इसके स्वामी बने सूर्यदेव। वैसे तो ये भाव भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि सूर्य और बुध दोनों देव ग्रह हैं और एक दूसरे के परम मित्र हैं, इसलिए सूर्य देव भी कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। अब आ जाते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में आई 6 नंबर यानी कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी हुए बुध देव, और बुध देव स्वयं लग्नेश हैं। लग्नेश कभी मारक नहीं होता, इसलिए बुध देव कारक ही रहेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यहाँ 7 नंबर है यानी कि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को एक राशि और मिली है 12th हाउस, इसमें वृषभ राशि पड़ता है। इसके स्वामी भी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव को एक राशि त्रिकोण की मिली है और एक राशि त्रिक भाव की, जो कि बुरा भाव माना जाता है। तो शुक्रदेव को एक बुरा भाव मिला और एक भाव बहुत अच्छा, तो ये सम हो गए, न मित्र न शत्रु। लेकिन शुक्रदेव लग्नेश बुध के मित्र है, इसलिए शुक्रदेव भी योग कारक की लिस्ट में ही आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं छठे भाव में। छठे भाव में 8 है, मतलब वृश्चिक राशि आई, और इसके स्वामी बने मंगल देव। छठा भाव बुरा माना जाता है क्योंकि यह त्रिक भाव है, और मंगल देव को एक और राशि मिला 11वां भाव, जो कि उतना अच्छा भाव भी नहीं माना जाता। और इसके साथ साथ मंगल देव हैं वो लग्नेश के मित्र भी नहीं है, इसलिए 2 भाव बुरा, और मंगल देव लग्नेश के मित्र भी नहीं है, इसलिए मंगल देव होंगे मारक ग्रह। अगले भाव में चलते हैं। सप्तम भाव में 9 नंबर मतलब धनु राशि आई, इसके आगे गुरु हैं। गुरुदेव को एक राशि और मिली है 10वें भाव में 12 नंबर यानी मीन राशि। दोनों भाव शुभ भाव हैं, लेकिन एक ही ग्रह को केंद्र के 2 भाव मिलने के कारण यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लग जाता है, और केंद्राधिपति दोष लगने के कारण गुरु भी मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। अब चलते हैं अगले भाव यानी 8वें भाव। यहाँ राशि आई 10 नंबर यानी मकर राशि। इसके स्वामी बने शनिदेव। ये भाव बहुत बुरा भाव है क्योंकि ये त्रिक भाव है, लेकिन शनिदेव को एक राशि और मिली है, वह है 9वां भाव, और यहाँ राशि आई 11 नंबर यानी कुंभ राशि। 9वां भाव त्रिकोण भाव है, जो कि सर्वाधिक शुभ भावों में एक है।
शनि जी को एक भाव बहुत बुरा मिला और एक भाव बहुत अच्छा मिला, इसलिए ये सम हुए। लेकिन क्योंकि शनिदेव लग्नेश के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए शनिदेव इस कुंडली में कारक ग्रह होंगे। इस तरह मिथुन लग्न की कुंडली में बुध, सूर्य, शुक्र, शनि कारक ग्रह हुए और मंगल, चंद्र और गुरु मारक ग्रह हुए। देखिए यहाँ पर कारक और मारक निकालने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। गुरु सबसे शुभ ग्रह होते हुए भी मारक ग्रह है और शनि ग्रह पाप ग्रह और अष्टम के स्वामी होने के बावजूद कारक है। किसी भी कुंडली का कारक और मारक ग्रह निकालने के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि कारक ग्रह अपना शुभ फल देंगे क्या, जिससे कि हम उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो देखिए इसमें ग्रहों की दशाएं और महादशाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। सभी ग्रहों की 5 प्रकार की दशाएं होती हैं। ये दशाएं जब भी आती हैं तो ग्रह जिन भावों के स्वामी होते हैं और जिन भावों में बैठते हैं उन भावों को एक्टिवेट कर देते हैं और उन भावों से संबंधित फलों में वृद्धि होती है। ग्रहों की 5 प्रकार की दशाएं होती हैं। इनमें पहला है महादशा। महादशा लंबे समय तक चलती है। इनका पीरियड 5 वर्ष से 20 वर्ष तक का होता है। फिर दूसरा है अंतरदशा। अंतरदशा का पीरियड महादशा से बहुत कम होती है। सामान्यतः अंतरदशा 1 या 2 वर्ष का होता है। तीसरा है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा का पीरियड और बहुत कम होता है। इनका पीरियड सिर्फ 1-2 माह का होता है। फिर चौथा है सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा का पीरियड 1-2 हफ्ते के लिए होता है। फिर पांचवा है प्राण दशा। इनका पीरियड 1-2 दिन के लिए होता है। इन दशाओं में महादशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं तो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे लाइफ में चेंजेस भी दिखाई देता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से ग्रह की कितने समय की महादशा होती है। स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सूर्य की 6 वर्ष के लिए, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, बुध 17 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, शनि 19 वर्ष, राहु 18 वर्ष और केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। देखिए दोस्तों, जब आप किसी कुंडली का डीप स्टडी करना चाहते हो, होने वाली घटनाओं के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो राशियों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करके किया जा सकता है। जितना आप राशियों का इस्तेमाल करोगे उतना ही रिजल्ट परफेक्ट आएगा, क्योंकि जो आप चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, शुक्र कुंडली और सभी वर्ग कुंडली जैसे नवमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडलियां आदि का इस्तेमाल करके परिणाम में गहराई तक पहुंच सकते हो। और ये सभी कुंडलियां राशि आधारित होती हैं। और फिर इससे भी ज्यादा, मतलब घटना कब होगी उसका दिन और समय तक जानना हो तो उसमें आपको नक्षत्रों को शामिल करना होता है। किसी भी कुंडली का सूक्ष्म स्तर पर या माइक्रो लेवल पर स्टडी नक्षत्रों की सहायता से ही करते हैं। जब आपको